नमः संस्कृताय दोस्तों, नमो नमः। संस्कृत इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और कल हम लोग 7 श्लोक तक पढ़ लिए इसके अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम 8वें श्लोक से पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास द्वारा लिखित है। इसका 8वां श्लोक है। लता प्रतानोद्ग्रथते सकेशैः अजिज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोः वनन्यन्यस्यन्युवदुष्टसत्त्वान् लता प्रतानोद्ग्रथतैः सकेशैः अजिज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोः वनन्यन्यस्यन्येव दुष्टसत्त्वान्। दुष्ट सत्वान। दुष्ट सत्वान का मतलब भयंकर जीव। भयंकर जीव। वन्यान्य माने वन में विचरण करने वाले। वन्यान्य वन में विचरण करने वाले। नियंत्रित जैसे मानो नियंत्रित कर रहे हों। दुष्ट सिंह आदि, सिंह व्याघ्र आदि माने भयंकर जीव पशु जो है। रक्षा पदेशान मुनि। रक्षा पदेशान मुनि रक्षा के बहाने। रक्षा के बहाने। मुनि हेमधेनु माने मुनि हेमधेनु मुनि वशिष्ठ की गाय। होम माने जो घी दूध आदि देती है होम के लिए उनके ऐसी गाय। दावम माने जंगल में। दावम माने जंगल में। विचचार माने घूम रहे थे। अजिज्य धन्वा। अजिज्य धन्वा जो है अजिज्य धन्वा के सही में विसर्ग है, फिर अजिज्य धन्वा लग है। अजिज्य धन्वा धनुष की डोरी चढ़ाए हुए। के सही माने बाल। सा माने वह राजा दिलीप। ग्रथतई माने गूंथना या बांधना। ग्रथतई माने गूंथना या बांधना। लता प्रतानोद। लता माने लताओं को। प्रतानोद माने लताओं की तंतु से। लता की तंतु से। स माने वह राजा दिलीप। केसई माने बाल को। ग्रथतई माने बांधते हैं। ग्रथतई माने बांधते हैं, गूंथते हैं। लता प्रतानो माने कि लता प्रतानो माने लताओं की तंतुओं से जो टेढ़ी मेढ़ी लताओं की तंतु है उससे जो है अपने बालों को बांधते हैं। जैसे राजमहल में रहते थे तो जो है बाल खुले रखते थे और जो है और चीज़ों से बांधते थे। और यहाँ वन में आने के बाद वह सब कुछ छोड़ दिए हैं तो कैसे अपने बाल को बांधे हैं। लता के तंतुओं जो टेढ़ी मेढ़ी तंतुएं हैं लता की उससे वह अपने बाल को बांधे हैं। और अजिज्य धन्वा माने धनुष की डोरी को चढ़ाए हुए। विचार माने वह राजा दिलीप घूम रहे हैं। दावम माने जंगल में। दावम माने जंगल में घूम रहे हैं। रक्षा पदेशान माने रक्षा के बहाने। रक्षा के बहाने। मुनि होमधेनु। मुनि होमधेनु माने मुनि वशिष्ठ की होमधेनु माने गाय, नंदिनी गाय। वन्यान माने वन में विचरण करे। मन में विचरण कर रही है या करे। निश्चय माने जैसे मानो नियंत्रित कर रहे हैं, जैसे मानो उसको। दुष्ट सत्वान माने दुष्ट माने जंगल सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं को। सत्वान माने भयंकर जीव जंतुओं को क्या कर रहे हैं। निश्चय माने नियंत्रित कर रहे हैं, मानो उसको गाय जो घूम रही है उसको ये डर नहीं है कि हमें शेर बाघ आदि आकर के खा जाएंगे, क्योंकि उसकी रक्षा में कौन है। राजा दिलीप।
इसकी व्याख्या है लताओं के कुटिल तंतुओं से ऊपर उठाकर बांधे गए केसों से सुशोभित राजा दिलीप चढ़ित प्रत्यंचा वाले धनुष को धारण किए हुए वशिष्ठ की होमधेनु गौ नंदिनी की रक्षा के बहाने मानो दुष्ट जंगली पशुओं की को दंडित करने के लिए वन में विचरण कर रहे हैं या कर रहा था। देखिए, बेलों के झुंड में गुथे केस धनुष चढ़ाए वह राजा मुन की होमधेनु के रक्षा ब्याज से वन के दुष्ट जीवों को शिक्षा देता हुआ सब वन में विचरता था। विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवनोन्मदाना आलोक्य शब्दं वैसाम विरावैः। विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवनोन्मदानाम् आलोक शब्दम वैसाम विरावैः। विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवनोन्मदानाम् आलोक शब्दम वैसाम विरावैः। विराही माने आवाज़, विराही माने आवाज़ बोल रहे हैं कर। वैसाम माने पक्षियों की आवाज़, पक्षियों के शब्द, पक्षियों की आवाज़। लोक आलोक शब्दानाम जय जय शब्द द्वारा, आलोक शब्दानाम जय जय शब्द द्वारा जो है पक्षियों की आवाज़ क्या कर रही है। आलोक शब्दानाम मैंने अपने शब्दों से जय जयकार, राजा की जय जयकार। जब राजा जंगल में, राजा दिलीप जंगल में जा रहे हैं तो जब राजमहल में रहते थे, जब वो अपने राज सिंहासन पर आते थे तो वहाँ जो है उनके अनुचरों द्वारा क्या होता था, जय जय का घोष लगता था, जय जय शब्द की, राजा की जय हो, राजा की जय हो। यहाँ पे उनके अनुचर नहीं है, केवल जंगल में राजा दिलीप है। तो जब राजा दिलीप गाय को लेकर के जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो जो अगल बगल उनके अनुचर माने अनुचर रूपी जो पक्षी हैं, पेड़ हैं, पेड़ पे जो बैठे पक्षी हैं हर पेड़ के, वो क्या कर रहे हैं, अपनी आवाज़ से राजा का जय जय घोष कर रहे हैं। मरुत प्रयुक्ताश्च, मरुत प्रत्याश्च किससे कर रहे हैं, मरुत प्रयुक्ताश्च विसृष्ट माने विसृष्ट माने निकटवर्ती, पार्श्व अनुचरस माने अगल बगल चलने वाले अनुचर, पार्श्व अनुचरस माने अगल बगल चलने वाले अनुचर। तस्य माने उस राजा दिलीप ने, पार्श्वद्रुमा, पार्श्वद्रुमा माने आसपास के वृक्ष, आसपास के पेड़ जो हैं। पाशभृता, पाशभृता माने वरुण के, पाशभृता माने वरुण के। समस्य माने समान, वरुण के समान। उदीर यामा, उदीर यामा मतलब बोले, उदीर यामा बोले। सूर्य वनोन्मदानाम, सूर्य उन्मदानाम माने मानो, मानो उन्मद मस्त, मदानाम उन्मद मस्त, उन्मदानाम, उन्मदानाम मानो मस्त। उदीर यामा सूर्य माने बोले। तो कैसे बोले, जब राजा जंगल के में जा रहे हैं नंदिनी गाय को लेकर तो उनके अगल बगल, विशिष्ट माने निकटवर्ती, उनके समीप में, जो उनके समीप में अगल बगल। पार्श्व अनुचरस, पार्श्व अनुचरस माने जो अगल बगल चलने वाले। तस्य माने उस राजा दिलीप के चलने के, उस राजा दिलीप के। पार्श्वद्रुमा माने जो आस पास में, जो अगल बगल पेड़ पौधे बने हैं आस पास में, उसमें बैठे हुए पक्षी। पाशभृता माने जो पक्षी, वरुण के समान जो पक्षी है। समस्य माने समान। उदीर यामा माने बोले, उदीर यामा सूर्य बोले। मानो उन्मदानाम, मानो मद मस्त शब्द में, उन्मद शब्द में बोले। क्या बोले,
आलोक शब्दम, जय जय शब्द द्वारा। वसाम माने पक्षियों के, विरावी माने जो ऊंची ऊंची आवाज़ है शब्दों में, वो क्या करे, राजा का जय घोष किए। इसका अर्थ है अपने निकटवर्ती सेवकों को लौटा देने वाले एवं वरुण के समान उस राजा दिलीप का आसपास के वृक्षों में उन्मत्त पक्षियों के शब्दों के द्वारा मानो जय शब्द का उच्चारण किया गया है। इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ मानो शब्द का प्रयोग हो गया तो इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें देखिए इसका अर्थ, इधर उधर के वृक्षों उन्मत्त पक्षियों के शब्दों से त्यागन किए हुए अनुचर वाले वरुण के तुल्य उस राजा के जय शब्द को कहते हैं। पक्षियों द्वारा उनका जय शब्द किया जाता है। जो राजा दिलीप अपने अनुचर को लौटा दिए हैं, उनके आगे पीछे अनुचर नहीं, उनके सेवक नहीं हैं कि उनका जय जय घोष करे। तब भी जब वो जंगल में जाते हैं तो उनके अगल बगल पेड़ों से, जब वो राजा वरुण के समान है, जब वो जंगल में जाते हैं तो उनके अगल बगल पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों के जो है ऊंचे ऊंचे स्वर, ऊंचे ऊंचे आवाज़ जो है राजा को जय शब्द कहते हैं, जय शब्द की आवाज़ निकालते हैं या जय शब्द की बोलते हैं कि राजा की जय। 10वां श्लोक है। इसमें देखिए पास धन भ्री धन की प्रत्यय से बना है। वैसाम में अज धन असुन प्रत्यय लगा है। विरावई में बी धन रू धन घ प्रत्यय लगा है। उदीर मासु माने उत इर से बना है। उत इर से बना है। इसका 10वां श्लोक है। मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम तमच्च परमादिवसतमानं पवाकिरण्वाललता परसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्या है। माने हवाओं के द्वारा, मरुत सखाभम माने हवा के मित्र यानी अग्नि। तमर्च्य वर्तमानम माने समीप में पहुँचते हैं, समीप में पहुँचते हैं। तब माने वह राजा आवाकिर बन लता गिराए गए, आवाकिर माने गिराए गए, मन लता माने बाल लताओं के द्वारा, परसुनई माने पुष्प फूलों को गिराया गया। आचार माने शिष्टाचार के द्वारा, लाजई माने लावा, यू माने समान, और कन्या माने और कन्या, यानी जो राजमहल में कन्याएं उनके आने पर क्या करते थे, जो अगर देखिए विशिष्ट अतिथि लगाते हैं तो उसको अच्छा देखा जाता है। इस तरह से क्या है, हवाओं के द्वारा, हवा के मित्र अग्नि उसको, तब माने उनको पूजनी, आचार्य मार माना पूजनी, समीप में पहुँचते हैं। आवाकिर ने बाण लता है, गिराए गए, श्लोक के बाद वाला सुनाई 7 नंबर है। फूल गिराए, आचार माने शिष्टाचार, लावा माने लाजई माने लावा, और कन्या माने कन्याएं। तो इसकी व्याख्या है, वायु के द्वारा हिलाई में विद्यमान के समान तमसा बोलते हैं। इदानीम तु संभूक वृत्तान्तेनानेन संभावित जन स्थान गमनम रामभद्रम सरयू मुखात् उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव लोपामुद्रया स्नेहात् अभिसंकितं तदेवाभि
संख्य सीता समेत परसुनई केनचित् प्रधन इव सक्त गृहचार व्यपदेशेन गोदावरीम उपागता। आज के लिए दोस्तों इतना ही। दीदी फिर बताइए अगली इसका। वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृता, नमो नमः। अगर हमारी दीदी ने वीडियो बताया हम क्या नाम है पसंद आए, दीदी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हैप्पी दीदी, अरे व्यस्त हो क्या?